ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ जो बच्चे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये डॉक्टर कलाम आधारशिला एकेडमी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज अझारा के ग्राम सभा हंडौर में स्थापित है और यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं। इस विद्यालय में महाराजा सुहेलदेव जनसेवा न्यास के तत्वावधान में प्रकाशित पुस्तक सुबोध रामायण के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत कुंडा जिले के टीम द्वारा यहाँ पर एक परीक्षा आयोजित कराई गई, जिस परीक्षा में लगभग 55 छात्रों ने सहभाग किया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उसके अलावा जितने भी छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया सबको, और जो पास हुए हैं सबको प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्री संजय उपाध्याय जी और जिला सह मंत्री नागेंद्र भूषण जी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको कार्यक्रम दिखाते हैं। उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर, सभी लोग एक साथ जो है फोटो सेशन में शामिल हुए हैं और यहाँ पर हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जी और जिला सह मंत्री नागेंद्र जी, काशी प्रांत कुंडा जिले के ये पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाले छात्रों से सबसे पहले ये बिटिया हैं नंदिनी सिंह। ये इस रामायण परीक्षा में पहली पोजीशन प्राप्त किया है। नंदिनी बेटा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जो रामचरितमानस यानी रामायण पर आधारित जो परीक्षा में जिसमें आपने भाग लिया था, आपने पूरी पुस्तक पढ़ी थी? यस सर। और आपको ये पुरस्कार जो मिला तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आगे अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं? और आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए आप बताइए बेटा, आपका नाम? शौर्य तिवारी। शौर्य तिवारी। आपने रामायण की जो पुस्तक थी उसको आपने पढ़ा? यस सर। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। राम जी के जीवन से आपने कुछ शिक्षा लिया? यस सर। क्या आपको कौन सी शिक्षा मिली? हम लोग को कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हम लोग को प्रेम भाव से रहना चाहिए। प्रेम भाव से रहना चाहिए। यस। बहुत। और ये इस परीक्षा में आपने जो पुरस्कार मिला आपको, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। और आने वाले समय में आप और भी मेहनत करेंगे? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आलोक सिंह, आपको पुरस्कार मिला? यस और सर। मेडल भी मिला? यस सर। और आपने तीसरी पोजीशन प्राप्त किया? यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम के विषय में आपको आपके घर वालों ने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा आपको कभी अपने घर में आपके माता पिता ने सुनाई थी? यस सर। पहले से आप कुछ जानते थे राम जी के बारे में? सर थोड़ा बहुत जानते थे, बुक पाए थे तो हम उसे 3-4 बार रिपीट किए थे। अच्छा, तो आपने पूरा रामायण के बारे में पूरी जानकारी आपने? यस सर, कर लिया। यस। और अपने जीवन में राम जी की मर्यादा को आप अपने जीवन में धारण करेंगे? यस सर, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जया तिवारी बेटा, आप भी इस परीक्षा में भाग लिए थे और आपने रामायण की जो पुस्तक आपको मिली थी आपने पूरा पढ़ा है? यस सर। तो उस पुस्तक से आपको कुछ शिक्षा मिली? जी सर। कौन सी शिक्षा मिली आप बता सकते हैं? यस सर, यही कि हमें राम जी की तरह हमेशा अपने जीवन में सफल होना चाहिए और किसी से कोई अपना लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें खुशी से रहना चाहिए कि अपनों की मदद करना ही हमारा हमेशा का धर्म होता है। अपने से बड़ों की बहुत इज्जत करना और उनको सम्मान देना, यही हमारा कर्तव्य है। मैंने राम जी से यही सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपको, और आप लोग अपने जीवन में सफल हों और जीवन की
उच्चतम शिखर पर आप पहुँचे। ब्रह्मास्त्र न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला। भाइयों बहनों, आज डॉक्टर कलाम आधारशिला एकेडमी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज अझारा के हंडौर ग्राम सभा में स्थित है। आज इस विद्यालय में एक रामायण परीक्षा का आयोजन किया गया और इस परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हुए थे उनको प्रमाण पत्र दे करके और मेडल दे करके सम्मानित किया जा रहा है। इस आयोजन में विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत कुंडा जिले के जिला अध्यक्ष बड़े भाई संजय उपाध्याय जी, जिला सह मंत्री नागेंद्र भूषण जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने इस परीक्षा का आयोजन यहाँ पर करवाया है। और ये परीक्षा सुबोध रामायण नामक एक पुस्तक जो कि डॉक्टर महाराजा सुहेल देव न्यास की तरफ से प्रकाशित करवाई गई थी। इस पुस्तक के आधार पर परीक्षा में जो विद्यार्थी सफल हुए थे उनका उत्साहवर्धन करने के लिए उनको प्रमाण पत्र और मेडल वितरित किया गया। आइए जानते हैं, हम नागेंद्र जी से जानते हैं इस आयोजन का, जो आपने ये परीक्षा कराई थी, इस परीक्षा का उद्देश्य क्या था? रामायण परीक्षा के माध्यम से बच्चों में संस्कार हो, इसका प्रयास इस रामायण परीक्षा के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने एक आदर्श स्थापित किया, हमारे बच्चों में श्री राम के चरित्र का निर्माण हो, इसलिए इस रामायण का आयोजन कराया जा रहा है। और यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने प्रतिभाग किया और अच्छे अंक अर्जित किए। उनमें कहीं न कहीं भगवान श्री राम के चरित्र का बोध होगा, उन बच्चों में चरितार्थ हो, इस कामना के साथ ये परीक्षा यहाँ पे आयोजित कराई गई। जी बिल्कुल, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के विषय में जब विद्यार्थी जो है अध्ययन करेंगे तो उनके द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं उन मर्यादाओं पर चलने का प्रयास करेंगे। जी देखिए, भगवान श्री राम की जो चरित्र है वो किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म सबके लिए अनुकरणीय है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति, हर माता पिता चाहता है कि हमारा पुत्र भगवान श्री राम जी के आदर्शों पर चलने वाला हो, जिससे हमारा और हमारे समाज का भी उत्थान हो। हर माता पिता चाहता है। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम का चरित्र इस प्रकार का चरित्र है कि हजारों लाखों वर्ष बीत गए, आज भी हम उनके चरित्र पर, उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, खुद भी प्रेरित होते हैं कि उनके आदर्शों पर, उनके आदर्शों के, उनके मूल्यों पर चलने का प्रयास हम करें। जी, हम जिलाध्यक्ष जी से बात करेंगे। जिलाध्यक्ष संजय उपाध्याय जी, बड़े भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऊंच नीच की भावना को खत्म किया था, और जब बच्चों में ये संस्कार उत्पन्न होंगे तो हमारा भारतवर्ष ये उन्नत के शिखर पर पहुंच सकता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अपना हिंदू समाज जो है वो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहा है, ग्रसित होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी भारतीय संस्कृति जागृत हो और लोगों के अंदर अपनी पौराणिक परंपराएं जीवंत रहें, इसी आधार पर यह रामायण परीक्षा का उद्देश्य रखा गया था। रामायण परीक्षा बच्चों में राम के चरित्र स्थापित हो, राम का चरित्र अपने पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति कैसा व्यवहार श्री रामचंद्र जी जीवन जी करके, मानव जीवन जी करके मनुष्य को किस प्रकार का आचरण अपने समाज में लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया था। यही बच्चों में संस्कार पड़े और बच्चे हमारे इस प्रकार के संस्कारिक हों, चरित्रवान हो, भगवान राम जी की प्रेरणा पर चलें, ऐसा आदर्श स्थापित हो, इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने परीक्षा की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं जानना चाहूँगा इस विद्यालय के प्रबंधक अभय जी से। अभय जी, ये जो परीक्षा कराई गई इसका उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद के दायित्ववान जिलाध्यक्ष जी और जिला सहमंत्री जी ने बताया कि समाज में जो ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई थी, जो संस्कारों की कमी हो गई थी और पाश्चात्य
संस्कृति की तरफ लोग अग्रसरित हो रहे थे। तो इस परीक्षा के माध्यम से आपने जो अपने विद्यालय में इस परीक्षा को आयोजित करवाया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपसे जानना चाहता हूं कि इस जो आपने पुस्तक बच्चों में वितरित करवाई है, इसको आप बराबर, हम ये चाहते हैं कि उसको बच्चों से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। भैया जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को, क्योंकि आपके द्वारा हमारे विद्यालय को चयनित किया गया और यह सौभाग्य हमारे पूरे विद्यालय परिवार का है कि ये परीक्षा हमारे विद्यालय में करवाई गई और बच्चों ने बहुत ही तन्मयता के साथ, लगन के साथ उस पुस्तक को पढ़ा और कम समय में परीक्षा उत्तीर्ण की, अच्छे अंक पाए। तो कहीं ना कहीं इसमें धन्यवाद के पात्र हम कह सकते हैं कि पूरा आपका विश्व हिंदू परिषद परिवार है। हमारा पूरा विद्यालय आज गर्वान्वित है क्योंकि हमारे बच्चे इस रामायण के किताब को पढ़ के राम जी के जीवन से काफ़ी कुछ प्रेरणा लिए। गुरु के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं ऊंच नीच की, ये कुरीतियाँ नहीं होनी चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। यह किताबें बच्चों को हमारे द्वारा पहले ही बताया गया है कि इसे आप घर में रखिए, माता पिता को, अपने भाई बहन को, आस पड़ोस सबको ये किताबें पढ़ने का मौका दीजिए और खुद भी जो है दोबारा बार बार पढ़िए उसमें, क्योंकि अलग अलग जो चरित्र चित्रण दिया गया है उससे पढ़ करके आप एक प्रेरणा लीजिए, रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा लीजिए और अपने जीवन में उसे उतारिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।